आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको डीओई की वर्कशीट 66 कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी प्रयोग के अंतर्गत किसी घटना के होने या न होने की संभावना के परिणाम का गणितीय मान होता है। ठीक है, अब मैं इसे कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ। इसे हम पी ई से दर्शाते हैं। पी और ब्रैकेट में ई फॉर इवेंट यानी घटना। कुछ उदाहरण है जैसे, अब इसमें हमने 3 शब्दों का यूज किया, प्रयोग, घटना और परिणाम। प्रयोग क्या क्या होता है? प्रयोग जैसे सिक्का उछालना या पासा उछालना या थैले से गेंद निकालना, ये सब प्रयोग है। इसमें घटना घटना क्या है? घटना जैसे कि सिक्का उछालना, सिक्के का चित या पटाना, ये उसकी घटना हो गई। ऐसे पासा उछालना, पासा उछालते हैं तो कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आता है तो ये उसकी घटना हुई। थैले से गेंद निकालना, इसमें क्या होता है? कोई जितनी गेंदें हैं उनका रंग, वो लाल पीली काली कैसी है, कोई विशेष रंग की गेंद का निकालना, ये उसका क्या हो गया? घटना हुई। ठीक है। परिणाम, अब परिणाम क्या है? सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें 2 परिणाम होते हैं, चित्त या पट, तो कुल परिणाम होते हैं 2। पासा उछालने में जो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम हो गए 6। और यहाँ थैले से जब गेंद निकाली जाती है तो वो गेंद कितनी है, उसमें कितनी टोटल गेंद है, वो इसके परिणाम हो गए। घटनाओं के प्रकार होते हैं कि घटना 3 प्रकार की होती है, एक निश्चित घटना, अनिश्चित घटना और असंभव घटना। निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना वो होती है मेरे बच्चों जिनका होना निश्चित हो, यानी कि जो होनी ही होनी है। जैसे कि एक थैले में 10 सफेद गेंदें हैं, तो अगर उसमें से कोई एक गेंद निकाली जाएगी तो वो सफेद ही निकलेगी, तो वो निश्चित घटना हुई। उसकी प्रायिकता हमेशा एक ही होगी। ठीक है। दूसरी घटना होती है हमारी अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना वो होती है जिनका होना निश्चित ना हो, अपितु क्या हो? संभावित हो, यानी कि उसका होना संभावना हो, होने की संभावना हो, निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो। ठीक है। ऐसी जो एग्जाम्पल ऐसा वो क्या है? सिक्का उछालना। सिक्का उछालने पर या तो वो चित आएगा या पट आएगा, लेकिन इसका कंफर्म नहीं कि चित ही आएगा या पट ही आएगा। इसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। एक घटना होती है असंभव घटना। असंभव घटना वो होती है जो जिनका होना संभव नहीं है, यानी कि नामुमकिन है। ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल है क्या? 10 सफेद गेंदों के थैले में से लाल गेंद का निकलना। जब गेंद 10 गेंद है वो भी सफेद है, तो उसमें से अगर कोई गेंद निकाली जाती है तो सफेद ही होगी, लाल नहीं हो सकती। तो लाल गेंद का निकलना जो है वो क्या होगा? असंभव घटना हुई। इसकी प्रायिकता, क्योंकि वो घटना हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रायिकता हमेशा 0 से कम होगी अथवा ऋणात्मक, 0 से कम अथवा ऋणात्मक, और 1 से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि आपने देखा जब घटना निश्चित है तो एक हो सकती है, अनिश्चित होगी तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, लेकिन असंभव घटना में 0 होगी। यानी कि कहीं भी जो प्रायिकता है वो 0 से कम नहीं है, यानी कि ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं है, और 1 से अधिक नहीं है, 2 3 4 5 ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी 1 से कम या बराबर हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है 1 होता है। एक तो उदाहरण के लिए एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें 2 परिणाम होते हैं, एक चित्त और पट। तो चित्त की प्रायिकता जमा पट की प्रायिकता का योग जो होगा वो 1 होगा। अब आगे देखते हैं, किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यानी कि किसी घटना के होने और ना होने का योग 1 होता है। इसको इसी से रिलेट निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को हम दर्शाएंगे ई पे बार का साइन लगा के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 1 में से घटना के होने की प्रायिकता को घटा देंगे। यहाँ पे बताया चुका हूं कि किसी घटना को ई से दर्शाया जाता है और ना होने को ई पे बाहर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र है यानी फॉर्मूला जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी जो घटना है उसका प्रायिकता बराबर है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या
और सभी संभाव्य परिणामों की कुल संख्या। यानी कि हम ये देखेंगे कि वो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं और उसमें जितनी भी घटनाएं हैं उनके परिणामों का योग कितना है वो देखेंगे। घटना के अनुकूल परिणाम संख्या यहाँ लिख देंगे और कुल संख्या यहाँ लिख देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एक प्रश्न है कि एक थैले में 5 लाल गेंद, 4 नीली गेंद तथा 3 सफेद गेंद हैं। सभी गेंदों को अच्छी तरह से मिलाकर एक गेंद निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। यदि वह गेंद हो नीली हो पहला, दूसरा नीली ना हो, तीसरा लाल अथवा नीली हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले तो हम मान लेते हैं कि लाल गेंद का निकलना जो है, लाल गेंद जो है उसको हम पहला इवेंट है उसको हम E1 देते हैं और दूसरे इवेंट जो वो नीली है तो नीली गेंद का निकलने को हम E2 से दर्शाएंगे और तीसरा इवेंट जो है वो सफेद गेंद है। सफेद गेंद का निकलने का जो निकलना जो है उसे हम E3 से दर्शाते हैं। पहला जो है पार्ट है उसमें नीली गेंद की प्रायिकता, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि हमने नीली गेंद को E2 से दर्शाया गया था, तो E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 के निकल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। तो E2 जो है हमारा यानी कि नीली गेंद जो है वो कितनी है 4, तो 4 ऊपर ले देंगे और कुल परिणामों के लिए हम सभी गेंदों को जोड़ लेंगे। 5 लाल गेंद थी, 4 नीली गेंद थी और 3 सफेद गेंद थी, इनको जोड़ने पे क्या आया 12, तो 4 को 12 से कैंसिल होने पे क्या आएगा 1/3। दूसरा जो समस्या वो क्या है, नीली ना हो, यानी प्रायिकता कहती है नीली ना हो जो, तो नीली ना हो यानी कि नीली होने को अगर हमने E2 दर्शाया तो नीली ना होने को हम दर्शाएंगे E2 का बार, E2 के ऊपर जो लाइन खींच देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इक्वल टू क्या होगा 5+3। 5+3 क्यों, क्योंकि नीली गेंद पूछा है, तो नीली गेंद कौन सी नहीं है, नीली गेंद कौन सी नहीं है, ये नीली गेंद नहीं है और ये नीली गेंद नहीं है, ये लाल गेंद जो है वो नीली नहीं है और सफेद गेंद जो है वो नीली नहीं है, तो इन दोनों की संख्या को जोड़ दिया, 5+3 जोड़ा और टोटल कुल परिणाम कितना है 12। यहाँ जोड़ने में क्या आएगा 8/12 कैंसिल करने में 2/3 आएगा। इसी को दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, जो फॉर्मूला हमने बोर्ड लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इक्वल टू 1 - P प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - P2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यहाँ पे देखिए कि 1 तो 1 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो आया वो क्या है 1/3, माइनस कर देंगे हम एलसीएम लेके और ये क्या आएगा 3 - 1/3 यानी 2/3। तीसरी जो समस्या है, तीसरा जो प्रायिकता निकाली थी वो क्या है लाल अथवा नीली गेंद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल अथवा नीली गेंद बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी पहली जो लाल है उसकी प्रायिकता जमा दूसरी गेंद नीली है उसकी प्रायिकता का योग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्योंकि E से हमने दर्शाया था लाल गेंद को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जिसे E2 हमने दर्शाई थी नीली गेंद को, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों प्रायिकता को जोड़ा, तो पहले की प्रायिकता क्योंकि हमने पहले निकाल रखी है, तो पहले की प्रायिकता क्या है लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद वाली 5 है तो 5/12 हो जाएगा। दूसरे की प्रायिकता 4/12 क्योंकि नीली गेंद हमारी 4 है, 4/12 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 5 + 4 अपन 12 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, और इसे प्लस करेंगे तो 9/12 कैंसिल कर देंगे हम दोनों को 3 से, तो क्या आएगा 3/4। इसको हम डेसिमल में 0.75 लिखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रायिकता जो है ये हमने जो जितना भी किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।